Assalamu alaikum ji. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Mohammad Nasir Rashid. I'm one of the co-founders of Sirajia Hajj Group with Abdul Rauf and my wife Komal Nasir. We started this in year 2004. Alhamdulillah, now it's been more than 2 decades. मैं जो प्रेजेंटेशन है हज से रिलेटेड आप लोगों के लिए जो वो अभी थोड़े टाइम के बाद होगी, अभी जो मैं आया हूँ स्टेज पे आपके लिए वो आपको लिटिल बिट ऑफ इंट्रोडक्शन अबाउट आवर डायरेक्टर्स एंड अबाउट आवर टीम जो इस हज 2026 को कोऑर्डिनेट करेगी पाकिस्तान से। जो डायरेक्टर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस साल ऑल द डायरेक्टर्स वुड बी इंशाल्लाह विद द ग्रुप इन मिना एंड मक्का। ठीक है, आई वुड काइंडली रिक्वेस्ट ऑल द सिराजिया ग्रुप डायरेक्टर्स टू कम ऑन स्टेज सो दैट फेशियल रिकग्निशन सारे ग्रुप मेंबर्स के साथ हो जाए। ऑल सिराजिया मेंबर्स प्लीज़ ज्वाइन मी ऑन स्टेज। मैं थोड़ी इंट्रोडक्शन कराऊंगा ताकि टाइम बहुत शॉर्ट है हमारे पास और एजेंडा बहुत ज़्यादा है। फीमेल ग्रुप की मैनेजमेंट एंड असिस्टेंस एंड फैसिलिटेशन एंड गाइडेंस के लिए 2 डायरेक्टर्स, माय वाइफ एंड माय डॉटर, दे विल बी विद द फीमेल ग्रुप थ्रू आउट द हज। Natalia Nasir is my daughter and Komal Nasir is my wife. So they are the female directors and female group leaders and facilitators. Rao Abdul Rauf Saab, my partner, he is basically a UET graduate और 2004 से हम दोनों पहले हमने एज अ हॉबी स्टार्ट किया। 4 साल इट वाज अवर हॉबी टू एक्ट एज अ हज वॉलंटियर और 5वें साल अल्लाह ने हमें परमानेंट इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, तो रऊफ एंड मी इंशाल्लाह परमानेंट हम दोनों भी साथ होंगे मेल हाजीज के लिए ऑल थ्रू द जर्नी। स्पेशली जो 5 हज डेज होते हैं उसमें सारे पैकेजेस इकट्ठे हो जाते हैं, तो हम चारों डायरेक्टर्स 5 हज डेज जो मेन क्रिटिकल हज का टाइम है और फ़राइज़ हैं हज के, उनमें हम चारों डायरेक्टर्स आपके साथ होंगे। तो जो बाकी मदीना का स्टे है उसमें वन ऑफ द डायरेक्टर्स किसी ना किसी ग्रुप के साथ होगा। आई विल बी इन मदीना थ्रू आउट 15 डेज, 13 डेज, 10 डेज। मैं इंशाल्लाह सारे ग्रुप मेंबर्स के लिए मैं इंशाल्लाह मदीना शरीफ में होऊंगा और उसके बाद हम 5 हज डेज 8 ज़िलहज से 12 ज़िलहज हम तब भी आपके साथ होंगे। तो अगर आपके साथ कोई डायरेक्टर एक हो तो आपने घबराना नहीं है क्योंकि असली टाइम पे हम सब आपके साथ होंगे। हमारे जूनियर डायरेक्टर अब्दुल रऊफ साहब के भाई अब्दुल समद, ही वुड बी ट्रैवलिंग विद 13 डेज हज पैकेज। तो जो लोग 13 डेज वाले हैं, अब्दुल समद इज हियर, ही इज अ रियल ब्रदर, यंगर ब्रदर ऑफ अब्दुल रऊफ साहब एंड ही हैज़ ऑल्सो डन वेरी एक्सपीरियंस्ड इन हज, काफ़ी हज कर चुके हैं, करवा भी चुके हैं। तो 13 डेज में आप हैं, इनको पकड़ लीजिएगा कुछ हो। हज फैसिलिटेटर्स इस साल के हैं वो भी ऊपर आ जाएं। वो आपसे कुछ लोग तो इन पर्सन ऑफिस में आके मिलते रहे हैं, बट कुछ लोग ऑनलाइन सिर्फ व्हाट्सएप चैट्स पे रहे हैं, तो आपको पता हो कि कौन कौन लोग आपके साथ कम्युनिकेट कर रहे थे और आगे अब आपकी ज़रूरत इन लोगों के साथ कम्युनिकेट करने की और बढ़ती जाएगी। ये मुबशर साहब हैं, ही इज़ द जनरल मैनेजर, अल्हम्दुलिल्लाह इस साल ये भी हमारे साथ जा रहे हैं। ही विल ऑल्सो बी पार्ट ऑफ द डायरेक्टर्स टीम। और बाकी ये सारी टीम है, हनीफ हैं, तनवीर हैं, वजिया, मिसबा, नादिया, अली, तो ये सारे लोग हैं जो आपसे व्हाट्सएप पे आपको तंग करते रहते हैं बार बार मैसेजेस पे। तो ऑनवर्ड्स व्हाट्सएप कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी क्योंकि पिछले 2 डेकेड्स में हमने अल्टीमेटली पिछले 5 साल से अपना ऑफिशियल मोड ऑफ कम्युनिकेशन व्हाट्सएप ग्रुप किया है। तो व्हाट्सएप ग्रुप अभी आपके चल रही हैं फैमिली ग्रुप्स और हर फैमिली ग्रुप को एक हमारा जो स्टाफ है, जो मैनेजर है या ऑफिसर है, वो हैंडल कर रहा है एक फैमिली को। लेकिन अल्टीमेटली जब आपका डिपार्चर होगा तो आपका 2 ग्रुप्स बनेंगे ऑफिशियल ग्रुप्स। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मेन ग्रुप होगा टोटल 416 हाजीज का जो कि 5 हज डेज में ऑपरेट होगा क्योंकि वहां पे कोई पैकेज डिस्टिंक्शन नहीं है। और एक ग्रुप आपका डिपार्चर से 1 दिन पहले एक्टिव हो जाएगा या 2 दिन पहले एक्टिव हो जाएगा जो आपका पैकेज का ग्रुप होगा, यानी कि जो 13 दिन का ग्रुप है, 10 दिन का ग्रुप है, 15 दिन का ग्रुप है। सो 3 ग्रुप्स
पैकेज ड्यूरेशन के हिसाब से होंगे जो फाइनली मर्ज हो जाएंगे इन अ वन सिंगल व्हाट्सएप ग्रुप हज 2026, जिसके अंदर सारे पैकेजेस होंगे फॉर मैनेजमेंट बिटवीन 7 ज़िलहज टिल 13 ज़िलहज। वो फिर एक ही ग्रुप चलेगा। तो इसके अंदर ये लोग बहुत एक्टिव होते हैं माशाल्लाह, बट द प्रॉब्लम इज ऑलवेज फ्रॉम हाजी साइड कि आपने प्रोएक्टिवली ग्रुप को पीरियोडिकली रेगुलरली चेक करना है। एवरी इंपॉर्टेंट अपडेट, इंस्ट्रक्शन, अनाउंसमेंट, डिपार्चर टाइम्स, schedules would be only posted in official WhatsApp group। तो आपने वहां से उसको स्क्रॉल करके देखना है। कई दफ़ा मैसेजेस ज़्यादा आ जाते हैं तो 2-3 अनाउंसमेंट्स होती हैं, वो तीनों इंपॉर्टेंट होती हैं, तो स्क्रॉल बढ़ जाता है। तो ऑलवेज स्क्रॉल अपवर्ड्स एंड चेक। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। इंशाल्लाह जी वी होप कि आप लोगों को ये अच्छा सर्व करेंगे। दे विल ट्राई देयर एफर्ट कि आपका हज कंफर्टेबल रहे। थैंक यू। और हमारे साथ एक सरप्राइज गेस्ट हैं जो हमारे हज कस्टमर सर्विसेज के हेड हैं, ओवरसीज़ डायरेक्टर हैं। जो ओवरसीज़ हाजीज यहाँ पे कम हैं इस वक्त, बट स्टिल मैं इंट्रोड्यूस करा दूँ। जवाद उमर शरीफ, ये हमारे लेजेंडरी कॉमेडियन उमर शरीफ के बेटे हैं और ये हमारे साथ पिछले 2 साल से 3 साल से हज के अंदर इन्वॉल्व हैं एंड इज़ अ वेरी गुड कस्टमर सर्विस पर्सन। ये भी जाने तक आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ग्रुप्स में देयर विल बी अ लॉट ऑफ पीपल हु वुड बी हेल्पिंग यू आउट। अगर आपको रिप्लाई में देर आ जाए तो जस्ट थोड़ा सा वेट कर लें। कई दफ़ा बहुत ज़्यादा क्वेरीज आई होती हैं तो समटाइम्स डिले हो जाता है। ठीक है, सो वी अपोलोजाइज फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूँ आज के इस ज़बरदस्त इवेंट पे। एंड मैं अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि आप सबका हज अल्लाह पाक कबूल करे, आप सबकी इबादतें कबूल करें। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो मेरे जो डायरेक्टर्स हैं, डॉक्टर नासिर साहब, रऊफ़ साहब, कोमल बाजी, ये इतने डेडिकेटेड, इतने ऑनेस्ट और इतने स्पिरिचुअल लोग हैं कि प्लीज़ इनके लिए एक क्लैप तो बनती है डॉक्टर साहब के लिए एंड रऊफ़ साहब के लिए, बिकॉज दीज आर so nice and humble people and I hope and I wish कि इंशाल्लाह आपकी जर्नी बहुत स्पिरिचुअल रहेगी। अल्लाह पाक आप सबकी इबादतों को कबूल करे। मेरे वालिद साहब को प्लीज़ अपनी खास दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि 2 बड़े कॉम्प्रिहेंसिव एंड इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। एक हज 2006 का MOU यानी कि कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट है और एक FAQs की फाइल है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली questions that come to a new Haji's mind। ये हमने MOU तो ऑलमोस्ट अ वीक बैक PDF शेयर कर दी थी ग्रुप्स में और आप लोगों को हार्ड कॉपी भी यहाँ पे मिल गई है और जो FAQs हैं इसकी PDF कल शेयर हो गई है ग्रुप में। नहीं ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें जो आप अभी पूछ रहे हैं ये FAQs में आंसर्ड है, बहुत सारी चीज़ें MOU में आंसर्ड हैं। आप इनको पहले पढ़ें और उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है तो फैमिली ग्रुप में कर लें और ये जो क्वेश्चन आंसर सेशन अभी हमने रखा है या उसमें कर लें। जो भी क्वेश्चंस इसके अंदर इंक्लूडेड हैं और जिनके आंसर्स इसके अंदर इंक्लूडेड हैं वो हम एंटरटेन नहीं करेंगे टाइम की कमी की वजह से। और जो पर्सनल नेचर के सिर्फ आपकी फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो भी आप फैमिली ग्रुप में सीख करें या ग्रुप सेशन में हम आंसर नहीं करेंगे। तो प्लीज़ बियर विद दिस। मैं थोड़ा सा लाइट करता हूँ माहौल कि लगता ऐसे है कि अगर मैंने हज ना किया होता तो अभी तक हम जो कर रहे हैं लगता है हज सिर्फ एक मूवमेंट्स हैं, इसमें अल्लाह का जिक्र और अल्लाह से ताल्लुक़ और दुआएं, अस्कार और हज की इबादत कहाँ गई इस सारे में। ठीक है, बट आई नो हज का स्पिरिचुअल पार्ट जितना इंपॉर्टेंट है 50% उतना ही ये लॉजिस्टिक्स पार्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस लॉजिस्टिक्स को नहीं समझेंगे, जो रऊफ़ साहब ने टाइम लिया है और ज़्यादा लिया है, मेरा टाइम भी मैंने उनको डोनेट कर दिया है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए कि हज की लॉजिस्टिक्स कॉम्प्लिकेटेड हैं, टफ हैं और अगर आप मेंटली प्रिपेयर होके इन लॉजिस्टिक्स के लिए नहीं जाएंगे तो आप हज ख़राब भी कर सकते हैं अपना, बिकॉज टेम्परामेंट शॉर्ट हो जाता है। इफ़ यू आर नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर अ सरप्राइज, इफ़ यू आर नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर अ हार्श कंडीशन, इफ़ यू आर नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर अ ब्रेकडाउन, तो उस वक्त आप सोच रहे होंगे मैंने VIP हज लिया है, अपग्रेडेड मिना लिया है, 5 स्टार होटल लिया है, वॉशरूम वाली बस ली है, ये क्या हो गया। ठीक है, वॉशरूम वाली बस ने सड़क पे चलना है, फंस सकती है। वॉशरूम 737 छोटे एयरक्राफ्ट जैसा लेबोरेटरी है, इमरजेंसी यूज, मिसयूज हुआ क्लॉग हो सकता है, बदबू बस में फैल सकती है। ठीक है, तो
कुछ ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और मैं अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर में ये डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी चीज़ें और भी हैं जो हम आफ्टर नमाज एंड लंच करेंगे। मेरी प्रेजेंटेशन मैं ट्राई करूँगा बोरिंग ना हो। स्पिरिचुअल पार्ट और प्रिपरेटरी पार्ट पे है कि हज की प्रिपरेशन कैसे करनी है। इस सारे जो क्योटिक आपका ट्रैवल होना है जो रऊफ साहब ने एक्सप्लेन किया, उसके लिए प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी। हम क्विक इंट्रोडक्शन करा चुके हैं। हम डायरेक्टर्स हैं ये सारे और टीम भी इंट्रोड्यूस हो गई है। मैं हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ, रऊफ साहब इंजीनियर हैं, मेरी वाइफ फैशन डिज़ाइनर हैं, मेरी बेटी जो है बायो मेडिकल साइंटिस्ट है। ठीक है, ये सारी हमारा हज करना और करवाना शौक बन गया हुआ है, अदरवाइज वी आर प्रोफेशनल्स। ठीक है, सो there never has been a financial interest for the first 5 years. It was a volunteer group and हम बिल्कुल as volunteers करते थे, but then in 2005 Secretary Religious Affairs forced every Hajj group organizer to form a private limited company in an organized way registered with Securities and Exchange Commission. That's how we converted that hobby after 5 years into a business. We were forced to convert into a commercial concern. हमारे पास 2 मुफ्ती हमारे साथ ट्रैवल करेंगे इंशाल्लाह इस साल। मुफ्ती ताहिर मसूद साहब, वो अनफॉर्चुनेटली आज नहीं आ सके, ही हैड मोर कमिटमेंट समवेयर एल्स। ही इज़ अ वेरी लर्नर्ड, मुफ्ती तकी उस्माइन साहब के स्टूडेंट हैं और तकरीबन 20-25 साल से हमारे साथ हज कर रहे हैं और ही इज़ वेरी एक्सपीरियंस्ड। उर्दू में जितना कम्युनिकेशन है फ़िक़्ह हनफी से रिलेटेड, जितनी शरई मसाइल हैं फ़िक़्ह हनफी के जो कि मोस्टली पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश फ़िक़्ह हनफी फॉलो करता है, इमाम अबू हनीफ़ा को फॉलो करते हैं, तो ही इज़ अ लेजेंडरी स्कॉलर टू आस्क एनी क्वेश्चन। ये इनका व्हाट्सएप नंबर और ग्रुप के अंदर भी ये होंगे, तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। इनको ऑडियो मैसेज भेज दें तो ज़्यादा बेहतर है, ये ऑडियो में रिप्लाई कर देंगे। देन फ्रॉम अमेरिका फॉर ओवरसीज हाजीज, जिनकी स्ट्रेंथ इस साल तकरीबन ट्वाइस है पाकिस्तानी हाजी से, वो इमाम अनवर हमारे साथ होंगे अटलांटा जॉर्जिया यूएसए से। और ये जो हैं ही इज़ ऑल्सो अ वेरी रिन्यून्ड स्कॉलर, बट ये इमाम हम्बल या इमाम शाफी को शायद फॉलो करते हैं, विच इज़ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम इमाम अबू हनीफा। सो आवर ग्रुप इज़ वेरी ओपन, वी डोंट फोर्स एनी स्कूल ऑफ थॉट, वी डोंट enforce any fiqh. Everyone is free to follow his preference regarding any fiqh, any imam, and only request is that if you are inclined towards one than the other, just do it comfortably. Don't preach and don't try to force others into it. This is very important. आपका हज भी खराब होगा, उसका भी खराब होगा और हमारा भी खराब होगा अगर लड़ाई होगी। ठीक है, तो हम 25 साल से कर रहे हैं माशाल्लाह। पिछले 5 साल से हाजीज आर कमिंग फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, मोस्टली फ्रॉम कनाडा एंड यूएसए। वो अलग हैंडल होते हैं, वो ग्रुप फ्लाइट्स नहीं होती, इंडिविजुअल आते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ से रिलेटेड नहीं थी आप लोगों की, मोस्टली ग्रुप फ्लाइट्स हैं। तो मैं इसको बाईपास करूँगा, टाइम शॉर्ट है। प्रिपेयरिंग करेक्टली फॉर द जर्नी ऑफ ए लाइफ टाइम, दिस इज़ द जर्नी ऑफ ए लाइफ टाइम। कुछ लोगों को ज़िंदगी में एक ही मौका मिलेगा, अल्लाह करे आप लोगों को बार बार मिले, और वी आर ब्लेस्ड कि हमें बहुत मौके मिले हैं। और मैं एक सीक्रेट शेयर कर दूं कि वहाँ पे रोज़े रसूल के सामने और खाने काबा के सामने और हज की जर्नी में अगर आप कंप्लेनिंग होंगे तो वापस हाज़िरी का मौका कम मिलेगा, बेअदबी हो जाती है। अगर आप सब्र से रहेंगे और अल्लाह की रज़ा की खातिर चीज़ें बर्दाश्त करेंगे तो इंशाल्लाह होपफुली आप हर साल हज करेंगे या उम्रे तो करते रहेंगे। ठीक है, तो हम क्यों इस काम में हैं? हम सारे वाई हज, डॉक्टर, फैशन डिज़ाइनर, इंजीनियर। हम जब पहली दफ़ा गए, अल्हम्दुलिल्लाह आई कैन से बिहाफ ऑफ ऑल माई डायरेक्टर्स कि हमने गवर्नमेंट का हज किया, 40 दिन का हज किया, एक 1 स्टार अपार्टमेंट में ठहरे, नो ट्रांसपोर्ट, पैदल हज किया, एंड वी वर हैप्पी, वी वर थैंकफुल टू गॉड टू कॉल अस एट हिज होम। एंड मैंने कहा अल्लाह ये ऐसी चीज़ है, इसको हर साल बुलाना, हमें हर साल बुलाना। कबूल हो गई, हज ग्रुप बन गया, हर साल जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो ये एक टिप है कि बर्दाश्त करें। हमसे कोई तकलीफ है ज़रूर हमें बताएं, पैकेज की कोई चीज़ पूरी नहीं हो रही ज़रूर बताएं, इमीडिएट बताएं। वी विल गो एक्स्ट्रा माइल, हमने जो कमिट किया है हम उससे ऊपर करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, लेकिन आपस में शरई मसाइल, लॉजिस्टिक्स के मसाइल पे
have a sacrificing attitude for fellow Haji. Your Hajj will be a Hajj Mabrur. ठीक है? So this is mental preparation and spiritual preparation. अभी तक हम materialistic preparation कर रहे हैं. आपने वो कर ली, आपने बहुत सर्वे किया, आपने वेबसाइट्स गई पढ़ी, आपने ब्रोशर्स पढ़े, डिफरेंट ग्रुप्स को कांटेक्ट किया, होटल्स को चेक किया, मिना की सर्विस को चेक किया, फ्लाइट्स को चेक किया, बिजनेस क्लास बुक की, वॉट एवर. दैट इज ऑल मटीरियल प्रिपरेशन. दैट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज आप लोगों में कोई एजड लोग हैं, डिसेबिलिटीज़ वाले हैं, मेडिकल कंडीशन के साथ हैं, ये चीज़ें मैटर करती हैं. प्राइवेट वॉशरूम्स लग्जरी नहीं है, ज़रूरत है मिना के अंदर, क्योंकि जो चीज़ आपकी इबादत को आसान बनाए, आपके मेंटल पीस ऑफ माइंड को फोकस करने, अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन में हेल्प करे, दैट्स नॉट अ लग्जरी, इट्स अ नेसेसिटी सिंस लास्ट 10 years, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा हो गया है. पास करूं दूर? अच्छा. प्रिपरेशन बिफोर वी गो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कई लोगों का एटीट्यूड होता है कि अल्लाह दे मेहमान है कि नहीं, अल्लाह ने बुलाया अल्लाह ही कराएगा. नो, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. यू हैव टू प्रिपेयर ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ हज. ठीक है? प्रिपरेशन फॉर हज जो कर चुके वो कर चुके, उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा. जो बहुत सारे लोग आप कर चुके होंगे, बहुत सारे दूसरी दफ़ा जा रहे हैं. मेन प्रिपरेशन जो स्पिरिचुअल में है, सिंसेरिटी ऑफ पर्पस, नीयत बिल्कुल सही होना. नीयत सिर्फ अल्लाह को राज़ी करना, गुनाहों को बख्शवाना और एक अच्छा बेहतर मुसलमान बन के वापस आना, ना कि अपने आप को हाजी खिलवाना, अपने साथ हाजी डॉक्टर मोहम्मद नासिर रशीद ये नहीं लिखवाना, और शो ऑफ नहीं करना, और अपने आप को सुपीरियर फील नहीं करना कि जिन लोगों ने हज नहीं किया जिस वजह से भी नहीं. ठीक है चाहिए मुझे. जाने से पहले रिपेंटेंस, इस्तग़फ़ार, अपने आउटस्टैंडिंग डिफरेंसेस विद फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स करके जाएं. हुकूकुल इबाद सेटल करके जाएं. दिस इज़ द मेन पॉइंट. कर्जा अदा करके जाएं. नॉट फाइनेंसिंग, इस्लामिक फाइनेंसिंग वगैरह वो अलग चीज़ है. आपने किसी से पर्सनल रकम बोरो की हुई है और वो कमिटमेंट से ओवर ड्यू हो गई है, पेड बैक बिफोर गोइंग फॉर हज. इल फीलिंग्स, बुग़्ज़, हसद, किसी के साथ लड़ाई हुई है, सेटल इट. चाहे उसका कसूर था, आप हज पे जा रहे हैं, खुद इनिशिएटिव लें. सिले रहमी कहती है कि अगर आपके साथ कोई कत्ल ताल्लुक़ करे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सिले रहमी है ही है कि जो आपके साथ कत्ल ताल्लुक़ करे उससे जाके मिलो. लेकिन हज में जाने से पहले टाइज ऑफ किनशिप रिस्टोर करें, सबको माफ़ कर दें, और जिनसे माफ़ी मांगनी बनती है उनसे माफ़ी मांग लें, क्योंकि ये टाइम है हज को सिक्योर करने का, हज मबरूर को सिक्योर करने का बिफोर गोइंग फॉर हज. Learn as much as possible with enthusiasm about Hajj and Umrah. Videos, books, training sessions. हमसे जो हेल्प चाहिए आपको उसको enthusiasm से करें. ये ना करें कि बुक का टाइम नहीं है, वीडियो नहीं वॉच करनी. ठीक है? फ़िका को जानें. फ़िका क्या है, हज का फ़िका क्या है, सुन्नत, वाजिब, फ़र्ज़ हज क्या है, क्या चीज़ें हज के रिचुअल्स, कौन से फ़र्ज़ हैं, कौन से वाजिब हैं, हम गाइड करेंगे आपको और मल्टीमीडिया कंटेंट प्रोवाइड करेंगे. स्पिरिट हज की क्या है, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स और हज के रिचुअल्स के पीछे बैकग्राउंड क्या है, ये रिचुअल्स क्यों अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किए. तो ये आपको सब मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन. वीडियोस में भी हम भी शेयर करेंगे इंशाल्लाह. बेसिक कुछ दुआएं मेमोराइज़ कर लें. बाकी हज के अंदर कोई स्पेसिफिक अज़कार नहीं है तलबिया के अलावा. तलबिया लबैक अल्लाहुम्मा लबैक, लबैक ला शरीका लक लबैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक. ये आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए. बाकी आप जो मर्ज़ी पढ़ें, उर्दू में पढ़ें, अरबी में पढ़ें, इंग्लिश में पढ़ें, वो पढ़ें जो आपको समझ आए और आप समझें कि मैं अल्लाह ताला से क्या मांग रहा हूँ. ज़रूरी नहीं है अरबी जो आपको समझ नहीं आ रही, जिसका तर्जुमा समझ नहीं आ रहा, ज़रूरी नहीं है वो ना पढ़ें. सलातुल जनाजा, हर नमाज के बाद जनाजा होता है. नमाज जनाजा परफेक्ट करके जाएं, क्योंकि वहाँ पे हर फ़र्ज़ नमाज के बाद जनाजा होता है कंबाइंड. बड़े बड़े नेक लोगों का जनाजा होता है. डोंट मिस एनी नमाज जनाजा आफ्टर एवरी हरम जमात. Learn नमाज जनाजा, फिजिकल प्रिपरेशन एंड मेडिकल चेकअप. आई विल कम टू दिस. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इवन आप अगर यंग हैं तब भी, एंड मेडिकल चेकअप्स इवन आप हेल्दी हैं तब भी. सारे कर्जे अदा करें, पे ऑफ डेल्थ. Make sure the wealth or the money that is coming, it's absolutely pure. There is no element of riba, sood, any haram thing in the money that you are using for Hajj. ठीक है? Spirituality, मैंने बता दी. Meet families and friends and live in a happy state with everyone. Do not miss any salah before even Hajj. Try to pray in Jamaat. I am little fast because I'm rushing the lunch and namaz is getting delayed. So there are 4 types of preparation: spiritual preparation, physical preparation, mental preparation and medical preparation. Spiritual preparation, huququllah,
नमाज बाजमात पढ़ रहे हैं तो जमात से पढ़ें, नहीं पढ़ रहे तो पढ़ना शुरू कर दें, विदाउट सुन्नत पढ़ रहे हैं तो सुनते के साथ पढ़ना शुरू कर दें, रोज़े कज़ा हैं तो रोज़े रखने शुरू कर लें, वहाँ जाके भी रख सकते हैं मदीना में, ज़कात रहती है ज़कात अदा करें, कुछ सदका करें। अल्लाह ताला ने आपको VIP हज के लिए अफोर्डिंग बनाया, आपको बुक किया, पिछले साल 70,000 हाजी रह गए थे, उनमें से बहुत सारे इस साल जा रहे हैं, तो शुक्राने का सदका दें, जाने से पहले सदका दें, ज़िक्र अज़कार में मसरूफ़ रहें, डू अ लॉट ऑफ इस्तिग़फ़ार, डू अ लॉट ऑफ दुरूद शरीफ। हज़ूर सल्लम के वसीले से हम जा रहे हैं, ये हमें ब्लेसिंग हज की हज़ूर सल्लम के वसीले से मिली, इसका तरीका उन्होंने सिखाया, और उनको याद रखें। प्रे मसनून दुआ, कुछ मसनून दुआ ज़रूर, या कोई मसनून दुआओं की किताब छोटी पॉकेट अपने पास रखें। हुकूकुल इबाद में फाइनेंशियल लायबिलिटीज़, रीपे लोन्स, पेबल्स, रिलेशनशिप, रिजॉल्व डिस्प्यूट्स विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, एस्टैब्लिश टॉकिंग टर्म्स विद ऑल टाइज ऑफ किनशिप, इवन इफ दे आर ब्रोकन, इवन इफ इट वॉज देयर mistake. Apologize where needed and forgive where required. Correct and pure intention is very important. नीयत आपकी सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी और हज मबरूर हासिल करने की होनी चाहिए, इसके अलावा कोई और नीयत, कोई बिजनेस, कोई वहाँ पे मीटिंग, किसी को दिखाना या किसी को बताना मैं हज करने जा रहा हूँ, शो ऑफ करना, ये बिल्कुल किसी किस्म की भी अपनी नीयत को डिल्यूट ना होने दें। Let's come to physical preparation. Physical preparation में स्टेमिना एंड एंड्योरेंस इवन विद VIP बसेस आपको चाहिए, क्योंकि बहुत सारे रऊफ साहब ने बताया है स्पेल्स आएंगे जहाँ पे वॉक के अलावा और कोई सिचुएशन नहीं है, और जो लोग वॉक नहीं कर सकते दे शुड हैव अ व्हील चेयर, और जो लोग व्हील चेयर विद समर, डेजर्ट का समर, हाई टेम्परेचर्स, सनलाइट को व्हील चेयर के साथ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, दे शुड अपॉइंट अ वकील टू परफॉर्म सच डिफिकल्ट रिचुअल्स लाइक रमी। खुद करने की जरूरत नहीं है, एयर कंडीशन बस खड़ी होगी, उसमें बैठे आराम से, अपने दोस्त को, फैमिली को, बेटे को, बहन को, या अगर कोई नहीं है तो अपने फेलो मेंबर को, और अगर वो भी कोई नहीं मानता हमारे स्टाफ को कहीं, वो आपकी रमी करके आ जाएगा। वॉक एक्सरसाइज आज से शुरू कर दें, कम से कम 1 घंटा ब्रिस्क वॉक की हैबिट होनी चाहिए डिपार्चर फ्लाइट तक, 1 घंटा पर डे, चाहे ब्रेक करके करें आधा घंटा, चाहे इकट्ठे करें, जो नहीं कर सकते इकट्ठी वो आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम करें, जो कर सकते हैं वो 1 घंटा ब्रिस्क वॉक मस्ट है। जो ब्रिस्क वॉक का मतलब है कि मॉल्टन पार्क अगर कोई लोग जानते हैं, गोल चक्कर है, वो 1 चक्कर 20 मिनट में होना चाहिए। विटामिन सप्लीमेंट्स अभी से लेना शुरू कर दें, चाहे आप समझते हैं आप फिट हैं, आप जिम करते हैं, आप वॉक करते हैं, गेट योर बेसिक विटामिन एंड मिनरल्स चेक, मैं लिस्ट शेयर कर दूंगा, उसमें सीरम फेरेटिन है लेडीज में स्पेशली, विटामिन D3 है, विटामिन B12 है, फ्री टेस्टोस्टेरोन है, और TSH है, सब क्लिनिकल हाइपोथायराइड होता है, ये मैं कर दूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन वेदर यू आर इल और नॉट, वेदर यू हैव अ हिस्ट्री ऑफ डिजीज और नॉट। ये कुछ ब्लड टेस्ट हैं जो ग्रुप में पोस्ट करेंगे, वो आप, मैं उनकी एक्सेप्टेबल वैल्यूज भी पोस्ट करूंगा, उससे कम हो तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, अगर उस वैल्यू से ऊपर हो तो देन इट्स ओके। मेडिकल फिटनेस, जिनकी कोई एग्जिस्टिंग डिजीजेज हैं, ब्लड प्रेशर है, अस्थमा है, डायबिटीज़ है, एपिलेप्सी है, एनीथिंग, हार्ट बाईपास हुआ हुआ है, स्टंट डला हुआ है, ठीक है, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ हुआ है, कुछ भी, वो अपने प्राइमरी फिजिशियन को ज़रूर कंसल्ट करें, उसे बताएं कि हज पे जा रहे हैं, कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शंस, फाइनल मेडिकल चेकअप करें, कोई ब्लड टेस्ट उसने स्पेशल करानी है, कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शंस देनी है, कोई स्पेशल मेडिकेशंस चेंज करनी है, ऐड करनी है, ये सब कुछ बहुत ज़रूरी है। वैक्सीनेशन हम कवर कर चुके हैं, मेनिंजाइटिस, पोलियो पाकिस्तान से मस्ट है, बट मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन ये है कि एवरीवन शुड गेट न्यूमोनिया एंड फ्लू वैक्सीन। Everyone, young, old, sick, ill, everyone. It's not mandatory, it's highly recommended कि निमोनिया और फ्लू की वैक्सीन करवा के जाएं। ट्रेनिंग प्रोग्राम आपने अटेंड कर लिया, वीडियोस देखें, हम आपके साथ और कंटेंट शेयर करेंगे, ज़रूर देखें, और बुक्स पढ़ें, क्वेश्चन आस्क करें, सबसे ज़्यादा लर्निंग क्वेश्चन हो गया। अभी हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, इस बुकलेट के अलावा जो है हम सारा आंसर करेंगे अभी लाइव, ठीक है। फुटवेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वॉकिंग डिस्टेंस में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा फुटवेयर का। फुटवेयर में लेडीज़ के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट मैन के ऊपर स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन है। मुफ्ती साहब आपकी हेल्प मुझे चाहिए होगी कि अपर हड्डी, जो बोन की, पाँव की अपर हड्डी है, पूरी नंगी रहनी चाहिए, ठीक है। उसमें सबसे सिंपलेस्ट है कैंची चप्पल, जिसको फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। यहाँ के फ्लिप फ्लॉप्स कंफर्टेबल नहीं होते, बाटा के, सर्विस के, बहुत पतला सोल होता है, हार्ड होते हैं, जब ज़्यादा चलेंगे वो रफ सरफेस होती है, रेगमोल की तरह नीचे आपकी पाँव को, तलवे को रगड़ेगी। अगर आपने फ्लिप फ्लॉप लेना है तो स्केचर्स का थिक सॉफ्ट सोल वाला, इट्स द मोस्ट कंफर्टेबल फ्लिप फ्लॉप।
एडवाइस इज ट्राई टू अवॉइड ब्लैक कलर, क्योंकि ये हम बाहर पड़ा होता है मीना अरफात में, गर्म हो जाता है, आएंगे पाँव जल जाएगा, बल्कि ये मेल्ट भी हो जाता है। मेरा जूता स्केचेस का मेल्ट हो गया था। तो गो फॉर अ वाइट कलर, वाइट नहीं मिलता तो लाइटर, ऑफ वाइट, ब्राउन, पिंक, ब्लू, वॉट एवर, बट नॉट ब्लैक, ठीक है। और अदरवाइज दिस इज अनदर ऑप्शन, अगर आप फ्लिप फ्लॉप से कंफर्टेबल नहीं है तो सैंडल, बट नॉट द ऑल सैंडल, ओनली दिस सैंडल। इसका कस्टमाइज्ड अपर स्ट्रैप है जो बोन के ऊपर नहीं आता, अपर बोन पे। ये हश पपीज की हज सैंडल कहते हैं, हश पपीज के स्टोर पे अवेलेबल है। अब बहुत लोगों ने कॉपी कर ली है, ऑनलाइन बहुत ज़्यादा स्टोर्स पे अवेलेबल है, बट ये डिज़ाइन हम आपके साथ ग्रुप्स में शेयर कर देंगे। दिस इज़ द एक्चुअल साइड व्यू कि जो स्ट्रैप है नॉर्मल सारे कैटरपिलर्स वगैरह का और ब्रांड्स का, ये नीचे होता है और वो बोन के ऊपर से गुजरता है और वाइड होता है। ये पतला है बिल्कुल और बहुत ऊपर है, तो ये आपके फ्लिप फ्लॉप की रिक्वायरमेंट सेम पूरी करेगा। तो इफ़ यू आर सैंडल गाय तो हश पपीज का सैंडल, और अदरवाइज फ्लिप फ्लॉप स्केचर्स की। हज मबरूर, बस 5 मिनट्स। हज मबरूर क्या है, ये कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया हुआ था। हज मबरूर वो है जो हज एक्सेप्ट हो जाए, जो अल्लाह ताला के बारगाह में मकबूल हो जाए। और वो कौन सा हज है? जिस हज के अंदर गुनाह ना हो, फ्री ऑफ सिन, एब्सोल्यूट ओबीडियंस ड्यूरिंग हज रिचुअल्स टू अल्लाह, हज परफॉर्म्ड विद द इंटेंशन ऑफ सीकिंग अल्लाह, प्योर नियत, हज परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद सुन्ना, hajj which is not followed by disobedience, and a hajj in which there is no fight. Another dimension to hajj mabrur is ये एक बहुत हदीस मुझे मिली थी और मैं हर साल शेयर करता हूँ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि हज मबरूर क्या है, तो उन्होंने एक सहाबियों को जवाब दिया कि सलाम में पहल करना, सलाम फैलाना और भूखे को खाना खिलाना। तो जो लोग अफोर्डिंग हैं वहाँ पे मील्स डिस्ट्रीब्यूशन करें। और एक चीज़, वहाँ पे सारी नेशनलिटीज़ आई होती हैं, तो अगर आपने नंबर ज़्यादा लेने हैं तो बी द फर्स्ट टू से अस्सलाम वालेकुम टू एनीवन यू नो और यू डू नॉट नो। ज़िलहज्जा वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 नाइट्स, ये हम ग्रुप में शेयर कर देंगे कि ज़िलहज्जा 1 ज़िलहज से 9 ज़िलहज की हर रात हर दिन इंपॉर्टेंट है। 3 टाइप्स ऑफ हज, हज तमत्तो, हज किरान, हज इफराद। हम ज़्यादातर हज तमत्तो करेंगे। 10 डेज़ वाले लोग हज किरान भी कर सकते हैं, उनके लिए आसान है, बट बाकी सब लोग हज तमत्तो। और जो बिल्कुल डिसेबिलिटीज़ में हैं वो हज इफराद कर सकते हैं, उसके अंदर उम्रा नहीं करना पड़ता मदीना से जाके। तोहफ़े कुदूम भी ऑप्शनल है, कर लें तो तोहफ़े कुदूम आप बता दें मुफ्ती साहब। हज इफराद, हज इफराद में यही होगा कि जाके यानी अगर तवाफ़ क़ुदूम कर सकते हैं तो ठीक है, वरना सीधा आप अपनी रिहाइशगाह में चले जाएंगे और वहाँ से सीधा मीना की तरफ चले जाएंगे। सबसे आसान हज ये है कि मदीना से मक्का आए, अगर हिम्मत है तो तवाफ़ किया, नहीं हिम्मत तो कोई मसला नहीं, अगले दिन मीना चले गए। ये इफराद है। किरान में ये है कि उम्रा करके एहराम नहीं खोलेंगे, एहराम में रहेंगे एक दिन और अगले दिन उसी एहराम में शीट चेंज कर सकते हैं, बट आप बाल नहीं कटवाएंगे और आप हज पे चले जाएंगे। 10 डेज़ वालों के लिए आसान है क्योंकि सिर्फ एक दिन आएगा एहराम में रहने के लिए। 13-14 डेज़ वालों के लिए ज़्यादा 2-3 दिन आ जाएंगे, तो वो बेहतर है तमत्तो ही करें। हम ये सारा कुछ मुफ्ती साहब और रऊफ साहब कवर कर चुके हैं, मैं इस पर नहीं करूँगा। वीडियोज़ भी कवर कर चुके हैं। ये सारी चीज़ें तलबिया को मेमोराइज़ कर लें। और तलबिया का मेन चीज़ है जेंट्स के लिए ऊंची आवाज़ में ग्रुप फॉर्म में इकट्ठे पढ़ना है, लेडीज़ में लोअर आवाज़ में इंडिविजुअली पढ़ना है। एहराम में क्या अलाउड है क्या नहीं अलाउड, FAQs में आंसर्ड है। बाकी मुफ्ती साहब अवेलेबल होंगे, वो आपको एहराम में क्या परमिशन है क्या परमिशन नहीं, कौन सी वायलेशन पे दम है कौन सी वायलेशन पे सदका है। मैं ये इस वक्त टाइम नहीं है, मैं कवर नहीं करूँगा। 2 शीट्स हैं एहराम की। एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एहराम की 2 शीट पहनने से आप एहराम में नहीं आते जब तक कि आप तलबिया पढ़ के नियत करके दुरूद शरीफ के साथ नहीं करते। तो आप इवन शीट्स पहन भी लेंगे तो एहराम की पाबंदियां शुरू नहीं होंगी। तो ये रऊफ साहब ने बताया, मैं दोबारा इन्हेंस करता हूँ कि जब भी ट्रैवलिंग हो, मदीना से ट्रैवल शुरू होना है आपका एहराम में, तो आप जब एहराम किए नफल पढ़ लें, गुस्ल लेके नफल पढ़ लें, एहराम की शीट पहन लें, तो जब तक आपकी बस चल ना जाए आप नियत ना करें, तलबिया ना पढ़ें और नियत ना करें, ताकि एहराम की पाबंदी ना शुरू हो। डिलेज में आप पाबंदियों में ना रहें। अगर डिले हो गया है तो आप बगैर पाबंदी, सिर्फ शीट्स होंगी बट पाबंदी नहीं होगी। और एहराम की शीट्स आप चेंज भी कर सकते हैं विदाउट एनी हैसल। लेडीज़ का एहराम कुछ नहीं है, सिंपल क्लोज हैं, ना जूतों की कोई रिस्ट्रिक्शन है।
और ये मैं दोबारा स्ट्रेस करूंगा, रऊफ साहब ने बता दिया कि हरम, हदूद हरम मक्का में कई किलोमीटर्स तक है। नॉर्थ पे 5 माइल्स है, नॉर्थ ईस्ट 8 माइल्स है, वेस्ट पे 13 माइल्स है, साउथ पे 10 माइल्स है। तो ये इतना बड़ा है हदूद हरम, इसके अंदर कहीं पे भी नमाज पढ़ें, ग्राउंड में, सड़क पे, 1 लाख नमाज का सवाब है, सवाए कि हरम की जमात का एक्स्ट्रा सवाब होगा। ये ओरिएंटेशन हम सारी मैं ग्रुप्स में शेयर कर दूंगा क्योंकि अभी टाइम नहीं है। अच्छा, कटिंग, आप हेयर कट भी करा सकते हैं, हेड शेव भी करा सकते हैं, जीरो की मशीन भी लगवा सकते हैं। जो लोग फ़र्ज हज कर रहे हैं, हमारी रिकमेंडेशन ये होगी या तो रेज़र लगवाएं, और अगर रेज़र नहीं लगवाना चाहते तो जीरो की इलेक्ट्रिक मशीन लगवाएं। हेयर कटिंग में ना जाएं वो लोग जो फ़र्ज हज पहला कर रहे हैं अपना। ये सारी डिटेल्स मुफ्ती साहब बता देंगे और ये वीडियोस में एक्सप्लेन हो जाएंगी, और ये मैं प्रेजेंटेशन शेयर भी कर दूंगा आपको, जो चीज़ें मैं यहाँ से स्किप कर रहा हूँ जल्दी। इसमें 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तवाफ 7 चक्कर होते हैं, राउंड ट्रिप एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। तवाफ का पहला चक्कर हमेशा हजर अस्वद से थोड़ा पहले शुरू करें और आखिरी चक्कर हजर अस्वद से थोड़ा आगे ख़त्म करें ताकि शॉर्ट ना हो आपका पहला चक्कर और आखिरी चक्कर। और एक प्रॉब्लम ये होती है, सही में लोग कई दफ़ा राउंड ट्रिप सही कर लेते हैं। सही में राउंड ट्रिप नहीं है, सिर्फ तवाफ राउंड ट्रिप है। सही सफ़ा से मरवा 1 काउंट होता है। कई लोगों ने 14 चक्कर लगा के सही की थी हमारे ग्रुप में कई दफ़ा। तो ये एक आप पॉइंट नोट रखें कि सही में ओनली सफ़ा टू मरवा 1 एंड मरवा टू सफ़ा 2। तो इस तरह सेमन करने हैं, नॉट के सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा 1, ये नहीं, ये गलत होती है, 2 चक्कर हो जाते हैं। हालांकि इनकसर हमने एड्रेस कर लिया है, उम्रा हज को रऊफ साहब ने एड्रेस कर दिया है, वी स्किप दिस। अच्छा, ये एक टिप्स हैं कुछ जो मिस हुई हैं। जब आप मिना में उतरें मकतब में 8 ज़िलहज को, जब मक्का होटल से, तो वहाँ उतरते ही अपने व्हाट्सएप पे लोकेशन ले लें, गेट के ऊपर खड़े होके मिना की लोकेशन अपने आप को सेंड कर दें, अपनी वाइफ को सेंड कर दें, अपने फैमिली मेंबर को, तो दोनों के पास आ जाएगी लोकेशन। खुदा ना खास्ता आप मुड़ जाएं तो आपको उसमें आप लोकेशन से फॉलो करके वापस आ सकते हैं। तस्वीर ले लें, जो गेट के बाहर बोर्ड लगे हुए हैं इंग्लिश में, उर्दू में, अरबी में, उनकी तस्वीर ले लें ताकि खुदा ना खास्ता किसी से अरबी से हेल्प लेनी पड़े तो वो तस्वीर दिखा के वो अरबी में समझ जाएगा कि आपका मकतब कहाँ पर लोकेटेड है, अगर लोकेशन ना चल रही हो, 5G ना चल रहा हो। हाइड्रेशन वगैरह जो है ये मैं मेडिकल फिटनेस की मैं शेयर कर दूंगा आपको कि क्या करना है। ये रऊफ साहब कर चुके हैं शेयरिंग, ये सारा हमारा हो चुका है। मुज़ल्फ़ा में मैं दोबारा स्ट्रेस करूंगा, मुज़ल्फ़ा इज़ अ टफ नाइट, टफ नाइट इन द सेंस कि आपके पास कुछ भी नहीं है। एहराम के 2 कपड़े, एक शीट जिसके ऊपर आपने लेटना है, सोना है, नमाज पढ़नी है, दैट्स इट, और एक छोटा डब्बा गत्ते का जिसके अंदर कुछ केक, पेस्ट्री और पैटिस और जूस का डब्बा होगा, ठीक है। और पब्लिक वॉशरूम, ठीक है, और नॉट वेल मेंटेन्ड। अगर हम लेट पहुंचे तो पहले लोगों ने, हज़ारों लाखों लोगों ने यूज़ कर लिया तो आजमाइश में आएंगे। अगर पहले पहुंच गए तो दूसरों के लिए आजमाइश ना बने, ठीक है। वॉशरूम को केयरफुली इस्तेमाल करें एंड लीव इट क्लीन, क्योंकि मुज़ल्फ़ा की वॉशरूम्स नॉर्मली पीरियडिकली क्लीन नहीं होते। उनका स्टाफ होता है बट वो इतनी जल्दी क्लीन नहीं करते और बहुत ज़्यादा हैवी यूज़ होता है। तो हमारा जो लोकेशन है रऊफ साहब ने बताई, वो हम इसलिए करते हैं कि जहाँ हम अपनी ओरिजिनल लोकेशन छोड़ के दूसरी लोकेशन पर जाते हैं, वो इसलिए जाते हैं कि वहाँ पर नए वॉशरूम हैं, मल्टी स्टोरी। बाकी तो सिंगल स्टोरी गाँव की तरह का वॉशरूम्स हैं जहाँ पर जगह मिलती है, कारपेट वगैरह मिलता है, तो वो कारपेट की लालच में आके लोग चले जाते हैं। तो यहाँ पे नए वॉशरूम्स हैं, relatively better and very easy to go even wheelchair पे। तो that is the reason हम इस पॉइंट पे जाते हैं, ऑफिशियल पॉइंट को छोड़ के। That's it, लॉजिस्टिक्स कवर्ड हैं। ये एक दुआ है जो मैं एंड करूँगा इसके ऊपर कि हमारी बहुत सारी पर्सनल दुआएं ज़रूर मांगें, लेकिन सबसे कॉम्प्रिहेंसिव दुआ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा कोई इंसान नहीं मांग सकता कि उनकी सारी दुआएं इतनी कॉम्प्रिहेंसिव थी कि पूरी उम्मत उसमें इंक्लूडेड थी। तो ये एक बहुत ही अच्छी दुआ है जिसके ऊपर आपका हज ख़त्म होना चाहिए, ये मैं शेयर कर दूंगा। आफ्टर कंप्लीटिंग योर पर्सनल दुआ, ओ अल्लाह, वॉट एवर दुआ योर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज पायस सर्वेंट्स मेड एट दोज पॉइंट्स, मेड एट दोज होली पॉइंट्स व्हेन लीविंग फॉर हज, आई आस्क फॉर ऑल दोज दुआज फॉर मी एंड फॉर माई फैमिली।
So please accept that. I think this is a very, very comprehensive dua. You don't need anything else to ask for. ठीक है, दिस इज ऑल कवर्ड. मदीना से रिलेटेड मैं सिर्फ 2-3 चीज़ें जो मिस हो गई हैं वो बताऊंगा कि रऊफ साहब लॉजिस्टिक्स करते हैं, मैं थोड़ा स्पिरिचुअल साइड हैंडल करता हूँ. मदीना मुनव्वरा के अंदर सबसे जो टिप है वो अदब का तकाजा रखना है. आपको बहुत मुअद्दब होकर चलना है, ठीक है, क्योंकि इबादत वहाँ नहीं पहुँचाती जहाँ हुज़ूर सल्लम का अदब पहुँचाएगा आपको. और अदब का तो हाल ये है कि आप हुज़ूर सल्लम के जालियों के सामने अगर आपकी आवाज़ थोड़ी सी ऊँची भी हो गई तो आपके सारे नेकियाँ ख़त्म और आप गुनहगार हो जाएंगे. और साथ में जो सीरियस चीज़ है वो ये है कि आपको पता भी नहीं लगने दिया जाएगा एज अ पनिशमेंट. तो मदीना मुनव्वरा बहुत ही एटिकेट्स वाला मकाम है. मदीना मुनव्वरा में सबसे ज़्यादा जो है वो सिर्फ एटिकेट्स हैं, अदब, दुरूद शरीफ एंड अदब. अदब के तकाज़े में मैं थोड़ी सी प्रैक्टिकल 2 बातें करके ख़त्म करूँगा. वो ये कि अदब में ये भी आता है कि मैं पर्सनल अपना एक्सपीरियंस करता हूँ कि मैं वहाँ पे किसी से निगोशिएट नहीं करता, मैं किसी टैक्सी वाले से नहीं करता, मैं किसी दुकानदार से नहीं करता. पूरे ज़माने को वहाँ से बनता है, हमने जो लिया वहाँ से लिया. अब हम गए तो वहाँ पे 10 रियाल के लिए निगोशिएट करें, हमें तो 10 की जगह 50 देने चाहिए, ठीक है. तो दुकानदारों से वहाँ के उनसे वहाँ पे बांटें, वो बांटने की जगह है. बांटें, जितना बांट सकते हैं, जितना अल्लाह ने दिया है बांटें, ठीक है, उतना ही मिलेगा. और नहीं भी मिलेगा तो जितना मिल चुका है वो फिर भी पूरा नहीं कर सकते हम.